तो दोस्तों, भारत का मित्र रूस भारत की सहायता के लिए अपनी सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत को सौंपने जा रहा है। और यह जो रूस की तकनीक है वो इतनी गोपनीय है कि रूस ने भारत से साफ कहा है कि हम आपको यह जो तकनीक दे रहे हैं हमारी मिसाइलों की, उससे आप जो भी मिसाइल बनाकर तैयार करोगे उसे आप दूसरे देशों को नहीं बेच सकते। और स्पेशली तौर पर यह जो तकनीक है उसके पीछे चीन नहा धोकर पड़ा हुआ है। और इस तकनीक के लिए रूस के कई सारे वैज्ञानिकों को चीन ने कई बार पैसे देकर खरीदा है, परंतु अभी भी रूस की यह जो तकनीक है वो चीन के हाथ नहीं लग पाई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल यह खबर निकल के सामने आई थी कि रूस अपने जिरकॉन मिसाइल के कुछ कंपोनेंट भारत को देने को तैयार है ताकि भारत की जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है वो बनकर तैयार हो जाए। अब आप सभी कहोगे कि भारत के वैज्ञानिक भी तो अपनी मिसाइल बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो हमें रूस से उसकी मिसाइल के कंपोनेंट क्यों लेने पड़ रहे हैं? तो आप सभी जानते हो कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भारत और रूस ने आपस में मिलकर बनाया है, और ब्रह्मोस जो 2 मिसाइल है उसको भी भारत और रूस ही मिलकर बनाएंगे। और इस मिसाइल में जो भी तकनीक यूज की जाएगी वो रूस और भारत दोनों की ही होगी। और हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एक स्पेशल स्क्रैम जेट प्रपल्सन तकनीक चाहिए होती है। अब दोस्तों जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है उसको रूस के वैज्ञानिकों ने ही डिजाइन किया है, जिससे भारत के डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया स्क्रैम जेट प्रपल्सन सिस्टम ब्रह्मोस 2 के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। और यदि हमने जबरदस्ती स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम के माध्यम से ब्रह्मोस 2 को उड़ाने का प्रयास किया तो जो स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम है वो खुलकर काम नहीं कर पाएगा, और ब्रह्मोस 2 मिसाइल की जो स्पीड है वो स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम के माध्यम से मात्र 6 मैक की रह जाएगी। जबकि यदि रशिया का प्रपल्सन सिस्टम हम लगाते हैं तो इसी स्क्रैम जेट इंजन के माध्यम से ब्रह्मोस 2 9 मैक की रफ्तार से उड़ पाएगी, क्योंकि भारत ने जो अपना स्वदेशी एयर प्रपल्सन सिस्टम बनाया है उसका काम भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे डीआरडीओ प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बना रहा है उसके लिए डिजाइन किया गया है, ना कि ब्रह्मोस 2 के लिए। इसलिए भारत को जिरकॉन मिसाइल के कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ी ताकि भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाकर तैयार की जा सके। और अभी फिलहाल में जैसे ही रूस की तरफ से स्क्रैम जेट तकनीक भारत आती है तो भारत इस तकनीक का उपयोग करके अपनी ब्रह्मोस 2 को बनाएगा और बाद में स्वदेशी इंजन के माध्यम से इसको रिप्लेस कर देगा। बाकी इस पूरे वीडियो का जो रेफरेंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेना। फिलहाल में जो रूस अपने लिए अपनी सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को देने को तैयार हुआ है, जिस तकनीक को उसने चीन को भी नहीं दिया, इसके ऊपर आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।